684 दिन बाद एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में सीएसके कमान आ गई है। लेकिन आप देखेंगे तो धोनी कप्तान भले बन गए हैं, लेकिन उनके पास 4 बड़ी चुनौती हैं। अगर चुनौतियों के बारे में बात करेंगे तो जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर है, गेंदबाजी है, या फिर आप ये कह लें कि प्लेइंग 11 किस हिसाब से रखेंगे। आपको याद होगा कि 30 मार्च को मुकाबला खेला गया, तो उस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होते हैं, उनके एल्बो में चोट लगती है, जिसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ लग रहा था कि वो मैच नहीं खेले, लेकिन मैच खेलने आते हैं, लगभग 63 रनों बनाते हैं। फिर जब कल आप देखेंगे तो सीएसके के ट्विटर हैंडल से ये उनके सोशल मीडिया से पोस्ट किया जाता है कि अब आने वाले सीजन में यानी कि साल 2025 में जो बाकी मैचेस बचे यहाँ पर, वहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ उस मैच से पूरी तरीके से रोल्ड आउट हो गए, यानी कि बाहर हो गए हैं। ऐसे में अगर सीएसके देखेंगे तो शायद उनके पास मात्र एक विकल्प था महेंद्र सिंह धोनी का, और उनको उन्होंने कप्तान नियुक्त कर दिया। अब यहाँ देखेंगे तो चेन्नई के पास जो जिस तरीके से इनकी डूबती नैया है, क्या इसके खेवैया महेंद्र सिंह धोनी बन पाएंगे? पहला सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि आप देखेंगे साल 2025 में चेन्नई का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है, क्योंकि ये टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर अपने आप को पा रही है। इनके बल्लेबाजी चल नहीं रही है, गेंदबाजी में केवल नूर अहमद, खलील अहमद को आप छोड़िए तो बाकी इनके जो गेंदबाज है, चाहे जडेजा हो, चाहे अश्विनी हो, या फिर यहाँ पर हो मुकेश चौधरी, ये पूरी तरीके से फ्लॉप होते हैं। जो उनका मिडिल ऑर्डर है वो पूरी तरीके से चरमरा जाता है, यानी कि पूरी तरीके से बिखर जाता है। इनके बल्लेबाज बैटिंग नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं धोनी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी कि ओपनिंग किससे करवाएंगे। ओपनिंग स्लॉट आप देखेंगे तो यहाँ पर डेवन कॉर्नबिक नाम है, और उनके साथ रचिंद्र रवींद्र आते हैं। और ये जिस तरीके से अपना पिछला मुकाबला इन्होंने खेला था, उस मुकाबले में इनकी अच्छी शुरुआत मिली थी, पावर प्ले में इन्होंने शानदार रन बनाए थे। उसके बावजूद भी ये टीम मैच जीत नहीं पाती। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि पावर प्ले में ये टीम एक भी 6 नहीं लगा पाती, यानी कि लगभग 9 ओवर हो गए, तो 9 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स से एक भी 6 नहीं लगाया। तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स क्या अपने ओपनिंग पेयर में यहाँ पर राहुल त्रिपाठी को लेकर जाएगी, या फिर डेवन कॉनवे और रचिंद्र रवींद्र दोनों एक साथ खेलेंगे? फिर आप मिडिल ऑर्डर उठाकर देखेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ऋतुराज गायकवाड़ की जगह इस टीम में कौन लेगा। क्या राहुल त्रिपाठी आएंगे, या फिर दीपक हुड्डा के साथ ये टीम जाएगी? दीपक हुड्डा को आप देखेंगे तो उतना अच्छा उनका प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन राहुल त्रिपाठी के अंदर शायद वो काबिलियत है कि वो बड़े बड़े हिट्स भी लगाते हैं, और टीम को मिडिल ओवर में बढ़िया तरीके से वो खेलते भी हैं, अच्छे तरीके से रन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हो सकता है कि राहुल त्रिपाठी इस मैदान में आपको उतरते हुए देखें, जब महेंद्र सिंह धोनी वहाँ पर पॉइंट उछालेंगे, यानी कि केकेआर के सामने, तो उनके सामने जब पॉइंट उठा लेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि उस प्लेइंग 11 में राहुल त्रिपाठी नजर आए आपको। लेकिन चेन्नई के पास एक बड़ी चुनौती और है कि वो केकेआर के गेंदबाजों से, उनके बल्लेबाजों से किस तरीके से पार पाएंगे। क्योंकि उनके पास गेंदबाजी में आप देखेंगे तो जो स्पिन है वो सुनील नारायण बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं, और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर सुनील नारायण को 6 लगाने में बहुत ज़्यादा अपने आप को असहज महसूस करते हैं। वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री स्पिनर है, वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी को किस तरीके से पार पाएंगे, हर्षित राणा, वैभव राणा किस तरीके से गेंदबाजी पार पाएंगे। साथ ही साथ जो उनकी बल्लेबाजी है, चाहे वहाँ पर आप अजिंक्य रहाणे को देखेंगे, शानदार फॉर्म में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे सुनील नारायण को देखेंगे आप, या फिर आप जिस तरीके बल्लेबाजी करते हैं रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, या फिर आप देखेंगे वेंकटेश अय्यर, और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं अंग्रकेश रघुवंशी, तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहने वाली है। उसके बाद आप देखेंगे तो शायद चेन्नई का जो स्पिन तिकड़ी था, यानी कि नूर अहमद, रविचंद्रन अश्विनी और रविंद्र जडेजा, ये पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। केवल नूर अहमद को आप निकाल दे तो नूर अहमद अभी भी पर्पल कैप की रेस में है, यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने लिया है। नूर अहमद के अलावा यहाँ पर चाहे अश्विनी हो चाहे जडेजा, उनकी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही, यानी कि गेंदबाजी में विकेट नहीं निकाल पाते वो। तेज गेंदबाजी में आप देखेंगे तो मुकेश चौधरी पूरी तरीके से फ्लॉप हैं। खलील अहमद इकलौते इनके पास गेंदबाज जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी इस पूरे सीजन में, और उन्होंने विकेट भी निकाला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो कहीं ना कहीं धोनी के ऊपर ये प्रेशर रहेगा पहले ही मैच में, जब वो 684 दिन बाद एक बार फिर से सीएसके की कमान संभालेंगे, तो किस तरीके से प्लेइंग 11 बनाएंगे, किस तरीके से अपना मिडिल ऑर्डर देखेंगे, किस तरीके से लोअर ऑर्डर देखेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये उठाएगा कि धोनी किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे। क्या पिछले मैच की तरह महेंद्र सिंह धोनी इस मैच में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे, या फिर नंबर 7 या नंबर 9 पर अपने आप को ढकेलेंगे, यानी कि वो लास्ट में फिनिश करने के लिए देखेंगे। क्योंकि जो कोच है स्टीफन फ्लेमिंग, उन्होंने साफ किया था इस बात को कि धोनी अगर 10 ओवर बचा रहेगा तो बल्लेबाजी करने नहीं आएंगे। धोनी जो है नंबर 7 नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आएंगे। अगर आपको ये लगता है कि 10 ओवर का मैच बचा है, 10 ओवर मैच अभी बचा है, धोनी आ जाएंगे, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जब चेन्नई यहाँ पर कोलकाता के सामने मैच खेलने उतरेगी तो किस तरीके की उनकी रणनीति रहने वाली है।